हेलो दोस्त, आज हम लाए हैं आप लोगों के बीच फिर से गणित में कक्षा दसवां के। तो हम देखेंगे लेसन 1 यानी प्रश्नावली 1.1। तो सवाल पर हम लोग आते हैं। ये सवाल है VBI। 10 साल से लगन पूछा जाता है। इसमें से इक्लिक विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर 156, 221 और 364 का HCF ज्ञात करें। HCF का मतलब होता है मोसो यानी महत्तम समावर्तक। आप लोग बचपन से ही पढ़ते हैं महत्तम समावर्तक यानी छठे क्लास से। तो हम जानेंगे महत्तम समावर्तक कैसे निकाले जाते हैं और किस विधि से निकाले जाते हैं। यहाँ लिखेंगे, पहले हम ले लेंगे 221 और 156 को। 221 और 156 को तो इधर राइट साइड में हम लोग बचपन से ही राइट साइड में तो यहाँ पे लिख देंगे 221 156। तो यहाँ पे लिखेंगे मोस्ट पहले निकालेंगे HCF यानी महत्तम समावर्तक। 221 के यदि 156 के 2 बार गुना करेंगे तो इस 221 से ज़्यादा होगा, इसीलिए हम लोग एक मर्त में लगाएंगे, एक मर्त में 156। आप हम घटाएंगे, यहाँ हो जाता है एक, इससे पे चलेगा 11 में से 6 गया तो 5 हुआ, और ये 2 एक पेचा दे जाते 1 हुआ, एक इससे लगाते ये हो गया 11 में से 5 गया तो 6 यानी 65 जो है इनसे छोटे हैं, इसीलिए 165 उतर कर 156 यहाँ उतर जाएगा। और 65 में कितने बार गुना करेंगे ये आप लोग जानते हैं कि जब छोटा हो जाता है तो ये संख्या जो होता है भाज्य ये यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2 मात्रा में तो यानी 130 हो जाता है, घटाएंगे तो 26 हो जाएगा। घटाएंगे तो 26, 6 0 से 6 घटा तो 6 और 5 में से 3 घटा तो 2 होगा। यहाँ पे फिर ये संख्या इस संख्या से बड़ी है, यानी ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है, तो ये 65 उतर कर यहाँ आ जाएगा। फिर हम लगाएंगे 26 दूना 52 होता है, फिर 2 मर्त में लगाएंगे तो हमारे पास 13 आया। तो इधर जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो 26 इसको यहाँ लिखेंगे और 13 को यहाँ लिखेंगे। तो 26 दूना 13 दूना 26, तो अब 0 आया। तो हम यहाँ तक देखे हैं, यहाँ तक में 0 आ गया। तो हम ये दोनों सवाल को फिर से लिखते हैं। क्या कर रहा है? इक्लिक विभाजन प्रमेय से हम लिखेंगे, इसीलिए इक्लिक विभाजन प्रमेय, यहाँ प्रमेय दिया रहेगा या एल्गोरिथम दिया रहेगा। तो हम लिखेंगे, ये लिखेंगे 221, एक लाइन और ले लेते हैं यहाँ पे, 221 यहाँ पे इसका सूत्र होता है एक, यहाँ पे जो नहीं है इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं भाजक बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष यानी ये हो गया 221 भाजक और 165 भाज्य, और एक जो है ये भाग फल हो गया, और ये जो 65 बचा ये शेष हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 156। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? 156 ये लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है ना, गुने का चिन्ह है तो गुना के चिन्ह देंगे, भागफल हमारा 1 है तो 1 दिए, प्लस है तो प्लस दिए, शेष फल 65 है तो 65। अब लेंगे हम फिर से यहाँ पे आ गया वही सवाल, ये अब लेंगे 156। ये सवाल 156 इसका भाजक ये हो गया, भाज्य 65 हो गया, 65 लेंगे, गुने का चिन्ह है तो गुने का चिन्ह देंगे, तो भागफल 2 हो गया, 2 देंगे, प्लस शेष 26 दे देंगे। अब हम फिर से लेंगे 65, यहाँ बोला भाजक भाग लेंगे, यहाँ से फिर आ गया 26 गुने 2 है तो 2 लेंगे, प्लस में 13 बचा है तो 13। फिर से अब यहाँ जानते हैं भाजक भागफल शेष ये भाज्य, तो यहाँ पे हम लेंगे 26 को, 26 यहाँ पे भाज्य
13 गुने भागफल 2 प्लस शेष 0। जब 0 आ जाएगा तो खत्म, यही कहानी खत्म हो जाता है। तो यह हमारा आंसर होता है। आप जानते हैं मौसम में महत्तम समावर्तक में जानते हैं कि भाज्य जो होता है हमारा आंसर होता है। तो हम लिख सकते हैं HCF यानी यानी महत्तम समावर्तक लिख सकते हैं 221 और या और की जगह पर कोमा दे दीजिए, अच्छा रहेगा, कोमा 156 लिख सकते हैं बराबर 13 यहाँ से भाज्य। इसका सूत्र होता है A बराबर, आप लोग यहाँ पे लिखा देते हैं, A बराबर PQ प्लस R। आप लोग बचपन से ही पढ़े हैं। अब यहाँ दिया है, यहाँ तक 13 आंसर आ गया, यही प्रूफ हो गया, यही आंसर निकल गया 13। लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इतना ही निकाल के हम आंसर दे देंगे, या शॉर्टकट में यही देख लेंगे, यही 13 आ गया, अंतिम में 13 बार में कट 0 आ गया तो यही 13 से दे देंगे। लेकिन आपको 5 नंबर या 2 नंबर तो ऐसे लिखना पड़ेगा, तो आप निकालेंगे। फिर है 364, तो अब लिखेंगे हम फिर से, अब ले लेंगे ये 364 और ये जो अभी निकला है 13, ये 13 को ले लेंगे। अब हम ये 13 364 में भाग देंगे, वही मौसो विधि से यहाँ पे लिख देंगे 364। यहाँ पे हम लिखेंगे 13 दूना, दूस लगाएंगे, 13 दूना 24, ये 4 के 4 उतर जाएगा, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 2 गया 1, यानी अभी भी इस अंक से ये अंक शेषफल बड़ा है भाज्य से, तो हम फिर शेषफल छोटा होना चाहिए, तब ये 13 भाज्य उतर का आएगा। तो यहाँ हम कितना बार में लिखेंगे कि 104 से बराबर और या उससे छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम 13 8 पढ़ेंगे, 104 होता है, 13 8 104। तो हम जानते हैं यहाँ पर 0 आ गया, हमारा निकल गया। यहीं पे फिर से लिखेंगे, इसीलिए यूक्लिड विभाजन, गलती हो जाए तो बड़े भाई समझकर आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अधिक बढ़ाइएगा। यदि ना समझे तो आप कमेंट में कहिएगा कि भाई और बढ़िया से बेहतर से समझाइए। अब लिख दीजिएगा A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पर लिखिएगा 364 बराबर 13 गुनी 28 यहाँ प्लस शेष 0। यहाँ पे भी आंसर यही आएगा। यहाँ पे लिखिएगा, एक लाइन में ही बन गया, HCF बराबर इधर नहीं, 364,13 बराबर आंसर होगा हमारा 13 आंसर हमारा होगा 13, प्रूफ हो गया। लेकिन अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अब आगे बढ़ेंगे। फिर से मेरा एक आप लोगों को हम होमवर्क देते हैं, होमवर्क आप लोग बढ़िया से बनाइए। हम लिखते हैं क्वेश्चन, आप लोग 2 मिनट, आप लोग को होमवर्क देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का HCF यानी मोसो ज्ञात करें। पहला सवाल मेरा रहेगा 156 और 504। दूसरा रहेगा मेरा 250, 175 और 425। तो यहाँ पर हम बता देते हैं, पहले आप 250 यानी 250 और 175 के निकालिएगा और जो मेरा आंसर होगा और उस 425 और आंसर से निकालिएगा। तीसरा मेरा सवाल है 4407 यानी 4407, 2938। पहले आप लोग 4407 और 2938 का और 1400 जो आंसर आएगा 1469 को निकालिएगा। और चौथा सवाल मेरा है आप लोग के बीच 3318 और 4661 के निकालिएगा। 5वां सवाल तक, उसके बाद निकालिएगा 4052 और
12,576 इतना ही निकालिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन बटन दबाइएगा। जितना भी अच्छा जाएगा उतना, अभी मेरा नया वीडियो है इसीलिए आप लोगों को उतना बेहतर से नहीं समझा पा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर मेरा हर एक क्वेश्चन VVI क्वेश्चन रहेगा जो मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाएंगे, और VVI क्वेश्चन के अलावा नहीं रहेगा। और हम चैप्टर ख़त्म करेंगे, जैसे लेसन हम 1 यानी ख़त्म करेंगे उससे पहले मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव खत्म करने के बाद ऑब्जेक्टिव रहेगा, आप लोग आसानी से बना दीजिएगा। जैसे ही आ जाएगा, जैसे ऑब्जेक्टिव में 156 और 221 और 364 का इक्लिक विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करके HCF ज्ञात करें, तो इसका जैसे आंसर दिया रहेगा 13, 15, 156 और 65, तो आप सीधे मार सकते हैं। देखते ही प्रश्न के पहले आंसर भी खाली 13 आपको देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बलराम सर रटा के और फार्मूला को लिख कर बताए हैं, तो आप लोग बेहतर से करेंगे। धन्यवाद। मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग तैयार रहिए, यही कहूँगा। और जितना से जितना आप शेयर करें उतना बेहतर रहेगा।